ईगो खत्म होता है वहीं आत्मा की यात्रा शुरू होती है। नमस्कार सभी को, मैं आचार्य ऋचा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एस्ट्रोनॉमी वैदिक ज्योतिष एजुकेशनल चैनल पर। आज का वीडियो एक साधारण ट्रांजिट डिस्कशन नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जो नजर नहीं आता लेकिन सबसे गहराई में असर करता है, जो बोलता नहीं लेकिन आत्मा के स्तर पर सब कुछ बदल देता है। जी हाँ, केतु 2025 में केतु सिंह राशि में प्रवेश कर चुका है और ये ट्रांजिट आपकी ईगो, आपकी आइडेंटिटी और आपके सोल पाथ को क्वेश्चन करेगा। क्योंकि याद रखिए, केतु इज नॉट अबाउट गेम, इट इज अबाउट लेटिंग गो। और जब ये सिंह राशि में आता है जो खुद ईगो, लीडरशिप, पावर और परफॉर्मेंस की राशि है, तब टकराव नहीं, आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि केतु ग्रह आखिर है क्या। वैदिक ज्योतिष में केतु एक छाया ग्रह है। इसके पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती, लेकिन इसका प्रभाव इतने सटल स्तर पर होता है कि यह आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। केतु है मोक्ष का ग्रह, डिटैचमेंट, पास्ट लाइफ कर्मस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और आइसोलेशन, ये सब इसकी क्वालिटीज हैं। केतु आपको चीजें छीन कर नहीं बल्कि उनसे परे ले जाकर इवॉल्व करता है। जहां राहु इल्यूजन में फंसाता है, वहीं केतु उस इल्यूजन को तोड़ता है। और केतु जब सिंह राशि में आता है तो क्या होता है ये जानते हैं। देखिए, अब सोचिए, एक ग्रह जो ईगो तोड़ना चाहता है और एक राशि जो ईगो को नरिश करती है, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि क्लैश ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस सोल। लियो यानी आई एम। केतु कहता है यू आर नॉट दिस बॉडी, दिस नेम, दिस फेम। यह ट्रांजिट ना आपके अंदर सवाल खड़ा करेगा, जो आप बन गए हो वो सच में आप हो? क्या आपकी आइडेंटिटी आपके सोल पर्पस से जुड़ी है या सिर्फ सोशल स्टेटस से? क्या आप दिखावे के पीछे अपनी आत्मा की आवाज दबा तो नहीं रहे? केतु इन लियो विल स्ट्राइक द फॉल्स प्राइड एंड गिफ्ट यू द रियल पावर, द पावर ऑफ डिटैचमेंट, ऑथेंटिसिटी एंड इनर लाइट। देखिए, अब इसको थोड़े से ग्लोबल और कलेक्टिव लेवल का इसके क्या असर रहेगा वो समझते हैं। देखिए, ग्लैमर इंडस्ट्री जैसे बॉलीवुड, सेलिब्रिटी कल्चर एंड शो ऑफ बेस्ड प्लेटफॉर्म्स में ना अचानक गिरावट या बदलाव आ सकता है। फेक फेम, ईगो बेस्ड पॉलिटिक्स और हॉलोड लीडरशिप इस टाइम पर एक्सपोज्ड होगी। स्पिरिचुअल गुरुज और कॉन्शियस लीडर्स का राइज होगा, वो लोग जो ईगो नहीं सेवा के आधार पर समाज को लीड करें। आर्ट्स, क्रिएटिविटी और परफॉर्मेंस फील्ड्स में डेप्थ बढ़ेगा। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी की अब डिमांड होगी। और इसका इमोशनल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल इम्पैक्ट क्या रहेगा जब केतु सिंह राशि में आता है? देखिए, आप खुद से आपको पूछना पड़ेगा, मुझे सच में क्या चाहिए? रिकग्निशन की क्रेविंग घटेगी, लेकिन इनर पीस की तलाश अब बढ़ेगी। आप इस टाइम पर ना लोनली महसूस हो सकते हो, लेकिन वही सॉलिट्यूड आपको आत्मज्ञान देगा। पुरानी आइडेंटिटी क्रम्बल करेगी ताकि असली आत्मा बाहर आ सके। देखिए, केतु कहता है जो तुमने सोचा था कि तुम हो वो हटाओ, बल्कि जो सच में है वो उभार सके। अब इसका असर करियर और हमारे लाइफ पाथ पर कैसा इम्पैक्ट डालेगा समझते हैं। देखिए, जिन करियर्स में ना दिखावा ज्यादा है, वहां से डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है। लीडरशिप रोल्स में ईगो क्लैशेस हो सकती हैं। बहुत से लोग अपने पुराने काम छोड़कर ना इस टाइम पर स्पिरिचुअलिटी, टीचिंग, हीलिंग या आर्ट की ओर मुड़ सकते हैं। अब फेम की जगह ना अब फुलफिलमेंट की खोजी जाएगी। केतु आपकी एम्बिशंस को खाली नहीं करता, वो उन्हें रिफाइन करता है। आगे चल के समझते हैं कि केतु का रिलेशनशिप इंपैक्ट क्या रहेगा। देखिए, रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। जो संबंध सुपरफिशियल हैं वो टूट सकते हैं, लेकिन जो कार्मिक है, सोलफुल है, उनमें ना हीलिंग शुरू होगी। पार्टनर से सेपरेशन भी पॉसिबल है ताकि आप खुद के साथ जुड़ सके। और केतु का सिंह राशि में स्पिरिचुअल इम्पैक्ट क्या डालता है ये समझिए। देखिए, ये ट्रांजिट गहरा तपस्या का समय है। मेडिटेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, डीप शेडो वर्क और साइलेंस आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। इनर चाइल्ड हीलिंग एंड ईगो डेथ एक्सपीरियंसेस कॉमन होंगी। केतु एक ही बात कहता है, टू फाइंड एवरीथिंग यू मस्ट लूज व्हाट यू थॉट वाज एवरीथिंग। अब इस ट्रांजिट को समझने के लिए देखिए कुछ रेमेडीज की बात करते हैं कि जब केतु सिंह में है तो क्या करें।
हर मंगलवार और शनिवार को ना भगवान गणेश या हनुमान जी की आराधना करें, सूर्य नमस्कार करें, ईगो को डिसिप्लिन में लाने के लिए। अपनी अचीवमेंट्स को ना खुद तक ही सीमित रखें, शो ऑफ से ना इस टाइम बचे। एक स्पिरिचुअल डायरी रखें, अपने इमोशंस, कार्मिक लेसन्स और ड्रीम को रोजाना लिखना शुरू करें। रोजाना 10 मिनट मौन साधना करें ताकि अंदर की आवाज आप लोग सुन सके। इस टाइम पर केतु के मंत्र ओम केतुवे नमः का रोज 108 बार जाप जरूर करें। देखिए 2025 का केतु का ये सिंह राशि में ट्रांजिट आपको आपके अंदर की उस शक्ति को मिलवाएगा जिसे आपने दुनिया की तालियों में खो दिया था। ये समय है पॉपुलैरिटी से ऑथेंटिसिटी की तरफ जाने का, आइडेंटिटी से आत्मा की ओर लौटने का। और याद रखिए केतु डज नॉट टेक अवे टू पनिश, इट टेक्स अवे टू फ्री यू। तो तैयार हो जाइए एक ईगो क्रशिंग और बट सोल लिबरेटिंग जर्नी के लिए। आपकी असली पहचान उस ट्रांजिट में ही मिलेगी। तो 2025 में केतु का सिंह राशि में ट्रांजिट का एक डीप और रिवीलिंग एनालिसिस, जहां स्पॉटलाइट बाहर नहीं अंदर की तरफ मूव होती है। लियो यानी सिंह खुद की आइडेंटिटी, ईगो, क्रिएटिविटी, लीडरशिप और प्राइड की राशि। और केतु केतु कहता है जो तुम समझते हो कि तुम हो वो तुम नहीं हो। इसलिए इस ट्रांजिट का सबसे बड़ा थीम है लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो टू अवेकन ट्रू सोल पावर। और केतु सिंह राशि में आकर हमसे कहता है अब दूसरों की तारीफ और वैलिडेशन के पीछे भागना छोड़ो, अब अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो, वो जो बाहर नहीं भीतर है। ये टाइम हो सकता है जैसे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, आपको लग सकता है कि आपकी पहचान कहीं हो गई है, लेकिन सच में ये समय ना एक नई आइडेंटिटी बर्थ लेने का है, ईगो से अलग, सोल से जुड़ी हुई। तो ये था केतु हमारे सिंह राशि में। और बहुत ही जल्दी हम लेकर आ रहे हैं एक्सक्लूसिव वीडियो सीरीज 12 राशियों के लिए केतु का सिंह राशि में क्या ट्रांजिट रहेगा, कौन सी राशि पर केतु किस भाव में असर डालेगा, कौन से साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल चैलेंजेस सामने आएंगी, और सबसे जरूरी क्या हो सकता है आपकी रेमेडीज और अवेकनिंग पॉइंट्स, सब कुछ मिलेगा आने वाली वीडियोस में। केतु हमेशा ना शैडो देता है, लेकिन उसी शैडो में आपकी लाइट भी छुपी होती है। जो लोग ईगो के शोर से निकलकर सोल के साइलेंस से जुड़ेंगे वही इस ट्रांजिट के असली विनर्स होंगे। तो जुड़े रहिए एस्ट्रोनॉवी के साथ, क्योंकि यही हम आपको सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं देते, हम आपको खुद से मिलवाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और तैयार हो जाइए ईगो से सोल तक की यात्रा पर। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में केतु के गहरे रहस्य और 12 राशियों के साथ। तो टिल देन याद रखिए केतु चाहता है, पर उससे पहले वो दिखाता है कि आपको वाकई चाहिए क्या। नमस्कार।